जियान जीशु को समझाती है कि शादी का रिश्ता कुछ पल के लिए होता है, ना कि पूरी ज़िंदगी के लिए। अगर टिक गई तो अच्छा है, नहीं तो दोनों ज़िंदगी भर के लिए स्ट्रेंजर बन जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे वो लिंग शाओ की उसकी मॉम डैड के डिवोर्स के बारे में बताती है। वो जीशु को जल्दी से अपना मूड ठीक करने के लिए कहती है, क्योंकि अगर वो उसके साथ बात नहीं करता है तो उसका दम घुटने लगता है। बहुत अनकंफर्टेबल महसूस करती है वो। जीशु कहता है, क्या वो पागल है जो उन दोनों के रिश्ते के बारे में जानने के बाद भी नॉर्मल बिहेव करता? थोड़ा सा तो टाइम लगेगा ना। ली जियान तो पूछने लगती है उसे कितना वक्त चाहिए ठीक होने में। जीशु को इस बात पे हंसी आती है। ऐसे में लिंग शाओ के दरवाजा खोलने पे वो कुत्ता भाग जाता है। अगले दिन तीनों बैठ के पापा के रेस्टोरेंट में ब्रेकफास्ट कर रहे थे। ली जियान लिंग शाओ को खाना देती है तो जीशु उसकी तरफ बड़ी बड़ी आंखें करके देखता है। तब ली जियान उसे डबल खाना देती है। जीशु लिंग शाओ और ली जियान के लिए 3 शर्त रखता है। पहले तो वो ली जियान को हमेशा फेयर सोचने के लिए कहती है, पार्शियलिटी करने से मना करता है। दूसरा, अगर लिंग शाओ को उससे कोई प्रॉब्लम होती तो वो उसका साथ देगी, ना कि लिंग शाओ का। और तीसरा, अगर लिंग शाओ उसे चीट करता है कभी तो वो उसका हाथ पैर तोड़ देगा। लिंग शाओ कुछ बोलने जाता है पर ली जियान उसे जीशु की सारी शर्तें मान लेने के लिए कहती है। थोड़ी देर बाद ली जियान के पापा आंटी ने जिसके साथ उनकी सेटिंग करवाई थी उनके साथ शॉपिंग से आते हैं। उनके भी 2 बेटे थे। जीशु को चिंता होने लगती है, अगर उनके साथ उनकी शादी हुई तो ली जियान को फिर से 2 भाई मिलेंगे। पर ली जियान को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लिंग शाओ को भी नहीं। जीशु को छोड़ वो दोनों उनकी दूसरी शादी से बहुत खुश थे। वो दोनों उन्हें और भी ज़्यादा इनकरेज करते हैं डेट करने के लिए। बातों ही बातों में लिंग शाओ ली जियान का हाथ पकड़ के इनडायरेक्टली उन्हें अपना रिश्ता समझाता है। उन्हें तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो जीशु की तरफ भी देखते हैं। जीशु कहता है उन्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर लिंग शाओ नाकाम रहा तो वो उसका रिप्लेसमेंट बनेगा। फिर भी उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तब ली जियान उन पे सब छोड़ देने के लिए कहती है। जीशु के दोस्त की मॉम फिर से टैंग को बुलाती है काम पे, मतलब उनकी होने वाली बहू बनने के काम। टैंग जीशु के दोस्त को फ़ोन करती है उसके मॉम को मना करने के लिए। दोनों बाद में रेस्टोरेंट में मिलते हैं और जीशु का दोस्त उसे रिक्वेस्ट करता है कुछ दिन और ये नाटक चलाने के लिए। पर टैंग भला क्यों करती, उसे और इंसल्ट नहीं होना था। जीशु का दोस्त उसे जोर करने लगता है तो उसके हाथों से फ़ोन नीचे गिर जाती है और टैंग को पता चल जाता है कि वो शी को चाहता है। फिर वो गुस्सा होकर चली जाती है और अपने कमरे में आके रोने लगती है। ली जियान जीशु के फिनेंशियल कंडीशन को लेके बहुत परेशान थी। लिंग शाओ उसे सोल्यूशन देता पर उससे पहले वो उसे क्यूट वाली प्ले करने को कहता है। ली जियान के एक बार करने से उसका मन नहीं भरता तो वो उसे किस करने जाता है। पर ऐसे में ली जियान के पापा चले आते हैं। ली जियान के पापा को लिंग शाओ से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर वो उसके मॉम को लेके परेशान थे। तब ली जियान उन्हें बताती है वो अब बदल चुकी है। लास्ट टाइम उन्होंने उससे बहुत अच्छे से बात की और अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम होती भी है, उनके रिश्ते से अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम होती भी है तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि थोड़ी ना वो साथ रहने वाले हैं उनके साथ। उन्हें तो अपनी शादी की फिक्र करनी चाहिए। शी अपने सपने और मॉम की उम्मीद के बीच फंस गई थी। दोनों में से किसी एक को चुनना उसके लिए बहुत मुश्किल था। अकेले में वो अपने सपनों के लिए जीती थी और मॉम के सामने उनकी खुशी के लिए पढ़ने का नाटक करती थी। उसे ऐसी ज़िंदगी नहीं चाहिए थी। उसे घुटन सी महसूस हो रही थी। ली जियान और लिंग शाओ छुप छुप के जीशु को फॉलो करते हुए यहाँ आए थे, पर आखिरकार दोनों पकड़ ही जाते हैं। ये दोनों जीशु को फिनेंशियली हेल्प करके ही छोड़ते। एट द एंड जीशु भी मान जाता है। जीशु की मॉम ली जियान के पापा से मिलने आई थी। एक्चुअली उन्हें अभी तक नहीं पता था जीशु अपना खर्च खुद चलाता था। इसीलिए जीशु की मॉम ली जियान के पापा से उसके एक्स हस्बैंड मतलब जीशु के पापा का नंबर लेके फ़ोन करती है और उन्हें सारी सच्चाई पता चल जाता है। जीशु के पापा को भी एक 5 साल का बेटा था, इसीलिए उन्हें और जीशु की ज़रूरत नहीं थी। सब जानने के बाद ली जियान के पापा को बहुत चोट पहुंचती है। उनके बेटे के साथ इतना कुछ हो गया था, उसने अकेला सब कुछ झेला और उन्हें कुछ पता ही नहीं चला। वो अपने आप को ब्लेम करने लगते हैं, पर जीशु की मॉम उन्हें उनका इम्पोर्टेंस समझाती है।
वहाँ जीशु के पापा ने उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर दी होती है। जीशु तभी के तभी उन्हें पैसे वापस करने की बात करता है। जीशु के पापा अभी भी ली जियान के फैमिली को बुला के उनके पास लौट जाने को कहते हैं। बातों ही बातों में जीशु को पता चलता है उसके मॉम ने उसके पापा से झगड़ा किया, उन पे चिल्लाया। ये सुन के जीशु का सर चकरा जाता है, उसे घिन आने लगती है। ऐसे में ली जियान आती है पर जीशु अपना फ़ोन फेंक के बाहर चला जाता है, उसके पीछे ली जियान भी। बाद में सभी मिलके उसे ढूंढने की बहुत कोशिश करते हैं पर वो नहीं मिलता। लिंग शाओ बाकी दो को घर जाने को बोलता है। ये दोनों अपनी अपनी रीज़न से रो रो के अपनी आंखें सुझा ली थी। ली जियान अपने पापा को भी इन्फॉर्म कर देती है। वहाँ जीशु अपने मॉम के सैलून पे आके चिल्ला चिल्ला के उन्हें पुकारता है। थोड़ी देर बाद ली जियान और लिंग शाओ भी चले आते हैं। ली जियान इतनी केयरिंग पर्सन थी, मैं क्या ही बताऊँ। जीशु उसे टाइटली हक करता है। ली जियान सांस भी नहीं ले पा रही थी। जीशु के लिए भी ली जियान सब कुछ थी। थोड़ी देर बाद ली जियान के पापा और जीशु की मॉम भी चली आती है। ये तीनों बाहर बैठ के बात कर रहे थे। फिर अंदर से कुछ टूटने की आवाज़ आती है। जीशु अपनी मॉम से बात कर रहा था, बात नहीं कह सकते हैं, उसकी ज़िंदगी भर की शिकायत लेके बैठा था। अब तक वो चुप था, ज़्यादा कुछ बोला भी नहीं, पूछा भी नहीं। उसने अपनी बुरी किस्मत सोच के सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया था। पर उसके मॉम ने ही कहा था उनके बीच अब कोई रिश्ता नहीं रहा, तो फिर वो बार बार क्यों उसके ज़िंदगी में टांग लड़ाने आ जाती है। उसे नहीं चाहिए किसी का भीख, वो खुद से पैसे कमाना चाहता था अपने परिवार के लिए। जब उसे उसकी मॉम डैड की ज़रूरत थी तब तो उन्होंने देखा नहीं, दोनों ही उसे छोड़ के चले गए। और आज जब वो बस अपने पापा और ली जियान के साथ रहना चाहता था, उनके लिए जीना चाहता था, तो वो लोग बार बार उसे परेशान करने आ जाते थे। आखिर वो क्या चाहते हैं? क्या वो लोग उसे चैन से जीने नहीं देंगे? जीशु की मॉम उसे सॉरी कहती है तो उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो उनसे हाथ जोड़ के भीख मांगता है उसे उसके हाल पे छोड़ देने के लिए। बाहर आके वो ली जियान की आंखें पोंछता है, फिर लिंग शाओ और उसे लेके चला जाता है। जीशु की मॉम अब तक तो अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखा रही थी और पर आज वो टूट पड़ती है। ली जियान दोनों का हाथ पकड़ के रखी थी। रात में वो धीरे से आके जीशु के दरवाजे के नीचे से एक नोट छोड़ जाती है। सुबह उठ के जीशु देखता है ली जियान ने उनकी फैमिली पिक्चर ड्रॉ की थी। उसका मूड इंस्टेंट अच्छा हो जाता है। ब्रेकफास्ट टेबल पे ली जियान के पापा रात के बारे में डिस्कस करना चाहते थे पर जीशु दोबारा उस बारे में सुनना नहीं चाहता था। ली जियान के पापा मान लेते हैं पर वो अपनी परवरिश को लेकर डिसअपॉइंट थे। मतलब उन्हें लग रहा था कि वो उनका ठीक से ख्याल नहीं रख पाए। उन तीनों के लिए उन्होंने बस खाना बना के दिया, कोई मदद नहीं कर पाए उनकी। वो अपने आप को हेल्पलेस फादर समझ रहे थे। तीनों बच्चे उन्हें समझाते हैं उन्होंने उनके लिए बहुत कुछ किया और उन्होंने बस वो परेशान ना हो इसीलिए उनकी परेशानी उन्हें नहीं बताया। फिर भी ली जियान के पापा अपने आप को ही ब्लेम करने लगते हैं कि वो अच्छे पापा नहीं बन पाए। ली जियान के पापा जीशु को बताते हैं उसके मॉम के साथ उनकी कल रात बहुत सारी बातें हुई। उन्होंने ये भी बताया कि वो क्यों उसे छोड़ के गई थी। दरअसल जीशु की मॉम जहाँ काम करती थी वहाँ के बॉस की बीवी आके उन पे इल्ज़ाम लगाती है कि उनके पति के साथ उनका अफेयर चल रहा है। सबके सामने वो उन्हें बहुत इंसल्ट कर जाती है पर असली गुनहगार तो उनके बॉस ही थे। उन्होंने ही जीशु की मॉम को गंदा ऑफर दिया था। इस चक्कर में वो अपना जॉब खो देती है और वो जहाँ रेंट में रह रही थी वहाँ से भी उन्हें निकाल लिया जाता है। बाद में जीशु बैठे बैठे सोच रहा था लिंग शाओ को काम पे जाना था तो वो ली जियान को देर से काम पे जाने के लिए कहता है क्योंकि जीशु से बात करने के लिए किसी को तो रहना चाहिए ना। ली जियान जीशु को समझा रही थी पर जीशु को उसका ज्ञान नहीं सुनना था। वो अपने मॉम की उसे छोड़ जाने का असली रीज़न जानने के बाद हेट तो नहीं करता पर उन्हें कभी माफ़ भी नहीं कर पाता। ली जियान उसे फिर से समझाने लगती है कि वो बाकी जो गरीब बच्चे होते हैं जिन्हें ठीक से एक बार खाना भी नहीं मिलता उनसे तो अच्छा है ना। जीशु उसे जल्दी जल्दी काम पे भेज देता है। ली जियान के पापा लिंग शाओ के पापा को उनके रिश्ते के बारे में बता देते हैं। लिंग शाओ के पापा तो कब से यही चाहते थे तो उन्हें तो बहुत खुशी मिलती है इस बात से। वहाँ जीशु का दोस्त आज शी को बुला के उसे डायरेक्ट प्रपोज कर ही देता है पर शी उसे ऐसा झाड़ती है कि क्या ही बताऊँ। वो उसे वार्न करती है आइंदा से ये सब उसे बताने के लिए। वो तो दोबारा उससे मिलना भी नहीं चाहती थी। आज शी की हालत भी ली जियान जैसी थी। वो भी टैंक के सामने जाने से डर रही थी। पहले तो वो जीशु के
उसके दोस्त को ब्लॉक करती है। ऐसे में लीजियान आती है और वो उसे सब बता देती है। टैंग को एक रोल मिला था तो वो आज खुश थी, इसीलिए लीजियान शी को उसी भरोसे टैंग के पास ले जाने लगती है, उसे सब सच बता देने के लिए।